हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 25 में। तो हमने लेक्चर 24 में कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन जो आपकी बुक में ऑलरेडी उदाहरण दिए गए हैं 3.1, 3.2 और 3.3, जो कि रेखीय समीकरण के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि कैसे क्वेश्चन के बाद हम ग्राफ में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आपकी बुक में जो है वो प्रश्नावली 3.1 दी गई है। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे अब उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे आज के इन क्वेश्चन से, और अधिक क्लैरिटी आपको हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन को जो है ग्राफ के रूप में ड्रॉ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस को। देखिए, क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय गणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन इस तरह का है। अब क्वेश्चन जो है थोड़े, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज होता जाएगा, तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और आपको आसानी से ये समझ आ जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हम यहाँ से उदाहरण लेके चलेंगे कि यहाँ पे एज की बात हो रही है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे माना, हम सबसे पहले उदाहरण के तौर पर चलेंगे, माना आफताब की आयु, ठीक है, माना आफताब की जो आयु है वो क्या है, वो x वर्ष है, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मैं आपको इस चीज़ की आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सलाह देता हूँ कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आप क्वेश्चन के लिए आगे सॉल्व करने की कोशिश करें। और उसके बाद इसमें बात हो रही है अपनी पुत्री से कहता है, तो हमने आगे लिखना है पुत्री की आयु, ठीक है। तो पुत्री की आयु की अगर मैं बात करूं, हम यहाँ पे मानते हुए चल रहे हैं कि पुत्री की आयु जो है वो y वर्ष है। जब आपने ये मान लिया, अब आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है, जैसे ये माना आफताब की आयु हम मान के चल रहे हैं वो x वर्ष है, तो 7 साल पहले क्या होगी आयु, x माइनस 7। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज आयु जो है वो 30 साल है, तो 7 वर्ष पहले वो 23 थी, तो वो कैसे होगी, 30 माइनस 7। तो इसी तरह आफताब की आयु जो अभी x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले ये क्या थी, x माइनस 7 थी। उसी तरह जो पुत्री की आयु होगी वो भी y माइनस 7 होगी, ठीक है। अभी हमें नहीं पता इनकी एज क्या है, हमने जस्ट माना है कि x और y है। तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु x माइनस 7 होगी और उसकी पुत्र की आयु जो है वो y माइनस 7 होगी। तो क्वेश्चन में क्या है कि 7 वर्ष पहले आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब जो 7 साल पहले आफताब की आयु थी वो उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना थी। आपको समझ आ रहा है, ये यहाँ पे हमने लिखा है कि, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि आफताब की आयु को हमने माना x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु जो है वो y वर्ष है। अब इसने कहा कि 7 साल पहले, तो इसका मतलब x माइनस 7 आफताब की आयु होगी और y माइनस 7 जो है वो पुत्री की आयु है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है आपस में कि 7 साल पहले जो आफताब की आयु थी यानी x माइनस 7, वो पुत्री की आयु की 7 गुना थी, तो मतलब 7 गुणा y माइनस 7। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 7 बराबर है 7y, 7 से दोनों को अंदर गुणा होगा, 7y माइनस 7 गुणा 7 49, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 बराबर है 0, ठीक है। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं इस चीज को। ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 बराबर है 0, ठीक है। इसको हम बराबर जो ये अंक है इसको दूसरी साइड हम लिखते हैं नॉर्मली, तो ये आ जाएगा x माइनस 7y बराबर है माइनस का 42, क्योंकि इस साइड प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको और क्लियर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो x माइनस 7y बराबर है 42, यहाँ प्लस का, तो दूसरी साइड जाके ये माइनस का हो जाता है, तो माइनस 42। अब इस चीज को हमने ग्राफ की फॉर्म में, ये तो बीजीय गणित की फॉर्म में होगी पहली स्थिति, ठीक है। अब इसको हम बीजीय ग्राफिकल फॉर्म में, जैसा कि हमने आपको लेक्चर 24 में एक्सप्लेन किया था, आपने कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। आपने इस तरह लाइन बनानी है
और एक जगह x लिखना है, एक जगह y लिखना है। तो सबसे पहले x को 0 रखना है। जब आप x को 0 रखेंगे तो जब ये 0 हो जाएगा तो 0 माइनस 7y बराबर है -42। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर है 42/7 बराबर है 6। तो जब x 0 है तो y कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 6। ठीक है, बहुत ही सिंपल से मैथमेटिक्स है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने आपको, तो क्योंकि हमने एक एक वैल्यू x की लेनी है, एक वैल्यू y की लेनी होती है, तो एक बार जब हम y को 0 कर देंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो x कितना आ जाएगा -42। ये आपकी पहला ग्राफ का पहला लाइन खींचेगी। अब दूसरी तरफ चलते हैं, वापस इसी क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इस वाले पोर्शन को। मुझे उम्मीद आपने नोट किया होगा या नहीं किया होगा, तो आप इसको, आपको ये अब तक जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं। ठीक है, दूसरी सिचुएशन थी कि अब से 3 वर्ष बाद, अभी पहले इन्होंने 7 साल पहले की बात की थी, अब ये 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद मतलब x जमा 3 बराबर है y जमा 3। ठीक है, 3 साल बाद तो ये एज हुई, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, ये 3 गुना हो जाएगा। ये देखो 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x जमा 3 बराबर है 3y जमा 9, x माइनस 3y बराबर है 9 माइनस 3। ये हो जाएगा, हम बस रीअरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3y बराबर है 6। x माइनस 3y बराबर है 6। तो इसको मैं यहाँ भी अब क्योंकि दूसरी रेखा होगी तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर है 6। ये आपकी जो है वो दूसरी इक्वेशन है। अब इसका भी हमने जो है ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, अब आप ये देखिए x y, सबसे पहले x को 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे तो -3y बराबर है 6, y बराबर है 6/-3, तो ये कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -2। जब y 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो x बराबर है 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरी लाइन है ग्राफ की। ठीक है, तो इन वैल्यूज को आपने ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ये वो ग्राफ बनेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूं, जो पहली इक्वेशन थी उसमें हमने क्या किया था, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको यहाँ से समझने में आसानी हो। ठीक है, तो जो पहला x था, पहले वैल्यू 0 थी तो x 6 था, उसके बाद x माइनस 42 है तो y 0 है, मुझे उम्मीद है यही है। देखिए पहले यहाँ पे यही है। दूसरा आप देखते हैं, दूसरा ग्राफ कैसे जो लाइन थी वो कैसे प्लॉट हुई, वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो भी आसान है। x y, तो जब x 0 था तो y -2 था, और y जो थी 6 थी तो x 0 था। ठीक है, सॉरी, जब x 6 था तो y 0 था। अब हम सबसे पहले ग्राफ की बात करते हैं। ये जो पहला ग्राफ है ये कौन सी इक्वेशन के लिए था, ये था 7x जमा y बराबर है -42 के लिए, यही वो ग्राफ था। सॉरी, ये हमने उल्टा लिख दिया है, मैं इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लेता हूँ। तो इक्वेशन क्या थी, यहाँ देख लीजिए आप, x माइनस 7y बराबर है -42, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ x माइनस 7y बराबर है -42। तो ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन ये है। जब x 0 था तो y 6 होगा, ये आपकी y एक्सिस है, जैसे यहाँ पे लिखा है y एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर y एक्सिस पर जो है वो x 0 होगा, इस लाइन पे x 0 है, और इस लाइन पर जो है वो y 0 होता है। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको इस ग्राफ में डायरेक्टली यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जब x 0 था तो y 6 था, तो आप इस ग्राफ को देखिए 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया 0,6। ठीक है, उसके बाद जब y 0 है, मतलब x एक्सिस की बात हो तो x -42 है, तो यहाँ देखिए ये 0, 10, 20, 30, 40 और 50 के बीच में 42 कहीं है, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ होगा, और एक पॉइंट यहाँ था, और इन दोनों को आपने ज्वाइन कर लेना है। तो ये कौन सी लाइन बन गई, x माइनस 7 y बराबर है -42, वो यहाँ पे इस तरह प्लॉट होगा। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन आपके पास थी x माइनस 3y बराबर है 6। तो
इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो वो लाइन ये है, ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है, तो आप समझ सकते हैं कि x 0 है तो y -2 है, तो ये माइनस वाई एक्सिस है, तो ये 0 है, ये -1 है, -2 है, ये वो पॉइंट है 0 -2। उसी तरह x 6 y 0 मतलब y 0 इस एक्सिस पे होगा, तो 6 कहाँ होगा, 0 और 10 के बीच, यहाँ कहीं वैल्यू है, तो इन दोनों को आपने ज्वाइन कर लेना है, तो ये वो लाइन होगी x - 3y बराबर है 6। देखिए मैंने ये ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया, क्योंकि लेक्चर नंबर 24 में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा डिटेल में कि कैसे हम ग्राफ को, इन पॉइंट्स को हमने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे लेक्चर में आज मेरा जो मेन उद्देश्य है वो ये कि आपको हम डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन दे दें और कैसे ग्राफ बनता है वो भी आप देख पाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। फिर से वही सेम सवाल है, तो आपने शुरू करना है। बल्ले और गेंदें इसने खरीदी हैं, तो हम एक बल्ले की बात करते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य जो है वो कितना है, वो x है। ठीक है, और उसी तरह एक गेंद का मूल्य आपने पूरा लिखना है। एक गेंद का मूल्य जो है वो कितना होगा, मान लीजिए वो y रुपये है। ठीक है, अब पहली कंडीशन की हम बात करते हैं। पहली कंडीशन में ये क्या कह रहे हैं कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदें, 3 बल्ले और 6 गेंदें 39 रुपये में खरीदी। एक बल्ले का मूल्य x है, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना होगा, 3x। 6 गेंदें, एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना होगा, 6y। ये किसके बराबर है, टोटल 3900 रुपये के बराबर। ये किसके बराबर है, 3900 रुपये के बराबर। तो इसका सबसे पहले, अब फिर से ये बीजगणितीय, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बीजगणितीय। यहाँ पूछा ना बीजगणितीय रूप, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बीजगणितीय रूप। ठीक है, अब चलिए दूसरी इक्वेशन भी पहले ही लिख लेते हैं। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। अब दूसरी सिचुएशन में सिर्फ एक बल्ला खरीदा है, तो x जमा 2 गेंदें खरीदी है, 2y बराबर है 1300। ये दूसरी सिचुएशन है। ये दोनों जो रूप है इन दोनों सिचुएशन के, इसे हम क्या कहते हैं, बीजगणितीय रूप। इसे हम क्या कहते हैं, बीजगणितीय रूप। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन हो कि सिर्फ बीजगणितीय रूप में आपने डिफाइन करना, तो ये वो बीजगणितीय रूप है। और अगर ज्यामितीय रूप यानी ग्राफिकल मेथड की बात हो रही है, तो उसके लिए हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वो कैसे होगा, पहली इक्वेशन आपके पास क्या थी, 3x जमा 6y, 3x जमा 6y बराबर है 3900। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अब इसका भी इसी तरह जो है वो लाइन, एक टेबल बनाना है। जब आप टेबल बना देंगे तो x और y, सबसे पहले आपने x को 0 लेना है। आपने जब यहाँ पर x को 0 ले लिया तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। तो 0 जमा 6y बराबर है 3900। ठीक है, तो y बराबर है 3900/6। जब आप इसको भाग करेंगे तो कम से कम 36, 4, ठीक है, 36, 3, 6 5 30, यानी ये 650 आ जाएगा। तो यहाँ पे 650 आ जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी यहाँ पे ये भाग कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, ये होगी पहली चीज़। उसके बाद आपने क्या करना है, y को 0 रखना है। जब आप y को 0 रखेंगे तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। तो 3x बराबर है 3900, x बराबर है 3900/3, तो ये कितना आ जाएगा, 1300। तो ये आ जाएगा 1300। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1300। ठीक है, ये पहली इक्वेशन का जो है वो आपके पास जो है वो ग्राफिकल रेखा आपको मिल गई है। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो दूसरी इक्वेशन है x जमा 2y बराबर है 1300। ये हमने दूसरी इक्वेशन की है, आप यहां से चेक कर सकते हैं। x जमा 2y बराबर है 1300। तो इसको भी हमने इसी टेबल की तरह हमने इसे चेंज करना है। तो फिर से आपने इसी तरह जो है वो लाइन बना देनी है। ये x है और ये y है। जब x 0 होगा तो 2y बराबर है 1300 और y बराबर है 650। तो ये आ जाएगा 650। ठीक है, फिर जब y 0 हो जाएगा, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। जब y 0 हो जाएगा, यहाँ पे आप y को 0 कीजिए तो x बराबर है कितना आ जाएगा,
1300, तो x बराबर है 1300। तो इस इक्वेशन का भी और इस इक्वेशन का दोनों का जो है आप ग्राफ देख सकते हैं सेम होगी। तो इसका मतलब जो रेखाएं हैं वो एक ही मतलब सेम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि अब मैं एक बार इस चीज़ को यहाँ लिखूंगा। आपने इस तरह ग्राफ बनाया, देखिए तो आपके पास क्या टेबल आया था, टेबल आपके पास आया था सबसे पहले जब आपने 0 रखा तो ये 650 था, y को 0 रखा तो ये जो है वो 1300 था। तो सबसे पहला पॉइंट 0 और 650 है, x 0 है, y 650 है। ग्राफ आपने प्लॉट किया है 200, 400, 600, 800 इस तरह। तो यहाँ पर 650, 600 और 800 के बीच ही कहीं होगा, तो वो पॉइंट रहा, मतलब 0, 650। ये कौन सा पॉइंट है? 0, 650, ठीक है। दूसरा y जब 0 होगा, इस लाइन पे y 0 है तो x 1300 है, तो 1200 और 1400 के बीच में कहीं 1300 होगा, तो ये वो पॉइंट रहा। तो ये कितना है? 1300, 0, ठीक है। तो ये लाइनें दोनों ही लाइनें हैं। x जमा जो लाइनें थी आपके पास, x जमा 3y बराबर है 1300, सॉरी x जमा 2y है, नॉट 3y है, ठीक है। x जमा 2y बराबर 1300। और दूसरी लाइन भी जो आपके पास एक बनी थी वो कौन सी थी? 3x जमा 6y बराबर है 3900, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी थी? 3x जमा 6y, ये लाइन ये भी है, 3x जमा 6y बराबर है 3900। ये चीज़ जो है वो सेम हो गई है। तो दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 के बिंदु को ज्यामितीय प्रदर्शन के ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब ये है कि दोनों रेखाएं, जो दोनों समीकरण है वो एक ही रेखा को निरूपित करते हैं। तो इसका मतलब दोनों जो रेखाएं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। लास्ट क्वेश्चन आज के एक्सरसाइज का और इसके टॉपिक का वो है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सेम क्वेश्चन है अगेन। तो आपने शुरू कैसे करना है? शुरू करने के लिए माना 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य क्या है? वो कितना है? x है। और 1 केजी अंगूर का जो मूल्य है वो कितना है? वो y रुपये है। आपने पूरा लिखना है, x रुपये है और y रुपये। अब ये कह रहे हैं कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर हमने खरीदे तो 160 रुपये लगे। तो मतलब 2x, 1 केजी सेब x रुपये का, तो 2 केजी 2x का होगा, जमा 1 केजी अंगूर कितने का हमने बोला? y रुपये का, वो कितना हुआ? टोटल 160। ये एक इक्वेशन आ गई। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 4x जमा 2y, वो कितने का हो जाएगा? 300 रुपये का। तो इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये तो हो गया बीजगणितीय रूप, ये दोनों इक्वेशन को, ये दोनों स्थितियों को हमने ड्रॉ कर दिया है। अब ज्यामितीय रूप यानी ग्राफिकल तरीके से हमने कैसे इसको ड्रॉ करना है तो वो हम देखते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या थी? आप उसको याद कीजिए, 2x जमा y बराबर है 160, ठीक है। तो इसका हम टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करेंगे फिर से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये x है, ये y है। जब x 0 हो जाएगा, अब देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ वैल्यू लिखूँ क्योंकि हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के। जब x 0 है तो y कितना आ जाएगा? y आपका आ जाएगा डायरेक्टली 160, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे 0 हो जाएगी। जब y 0 है तो x कितना आ जाएगा? 2x बराबर है 160, तो x कितना आ जाएगा? 80, तो x आ जाएगा आपका 80। ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन, अब अगर आप देखें, ये पहला समीकरण। दूसरी इक्वेशन क्या थी? 4x जमा 2y बराबर है 300, ठीक है। अगेन आप ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। ग्राफ को आप ड्रॉ कर सकते हैं एक्स वाई। एक्स को आप 0 लेंगे तो y यानी 2y बराबर है 300, तो y कितना आ जाएगा? 150, 150। तो यहाँ पे आप 150 लिख सकते हैं। जब आप y को 0 करेंगे, y 0 लिखिए, तो 4x बराबर है 300, तो x कितना आ जाएगा? 300/4 यानी 75। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 75। तो आप इन चीज़ों को अब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये वो ग्राफ रहा कि सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, यहाँ पर x 0 है तो y 160 है,
तो ये पॉइंट कहाँ आपको दिखेगा, देखिए ये दो लाइनें आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक लाइन है और ये जो है वो दूसरी लाइन, दो लाइनें आपको यहाँ देख सकते हैं, एक ये लाइन है ये वाली और ये इसके नीचे दूसरी लाइन है, ठीक है। तो हम पहले पिछले पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, यानी इस पॉइंट को, x 0 है y 160 है, तो x 0 y 160 मतलब इस लाइन की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 150 है, तो 150 और 200 के बीच में कहीं जो है वो 160 होगा, तो ये वो पॉइंट होगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आपका पॉइंट होगा 0,160। थोड़ा इसमें ग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डार्क है, आप इसको देख सकते हैं एक बार। उसी तरह दूसरा पॉइंट है x 80 है y 0 है, तो y x एक्सिस पे 0 होगा, तो आप इधर आएंगे तो 80 आपको यहाँ कहीं दिखेगा, यहाँ पे कहीं 80 होगा, तो ये 80,0 पॉइंट होगा, ठीक है। उसी तरह अगर आप देखें, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये हैं x 0 है तो y 150 है, तो ये दूसरी लाइन की बात हो रही है, x 0 है तो y 150 है, वो यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो इसी तरह बनेगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जो है वो ब्लैक कलर में है, तो इसलिए आपको ये शो नहीं, आई थिंक आप ये जो मैं लिख रहा हूँ नहीं दिख रहा होगा, बट ये जो ग्राफ इस तरह ही बनेगा, क्योंकि दो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इस तरह के डिस्कस कर लिए, तो मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को जो है वो एक बार खुद प्रैक्टिस करें, बनेगा इसी तरह। मैंने आपके लिए जो है वो क्वेश्चन में यहाँ पर ये पॉइंट्स लिख दिए, बस इन पॉइंट्स को इक्वेशन पे प्लॉट करना है और इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इन क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आप यकीन कर सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। इसके बाद अब हम इन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किसी और विधि से, ज्योमेट्रिक मेथड से बीजीय गणित मेथड से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो हम लेक्चर नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तो आई विल स्टॉप हियर, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।